हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है फाइनेंशियल इन्फोग्राफी। राइट, तो ये पार्ट 1 में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी इन्फोग्राफी लगी, जो आपके साथ शेयर करना है। और उसमें हम चार्ट भी देखेंगे जिसमें वी विल कंपेयर रिलायंस विद द बैंक निफ्टी। यानी दोस्तों, उससे एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर टीम वर्क अगर यूनिटी हो तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। ओके। और दूसरी एक रूमर है या न्यूज़ है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कि मुकेश अंबानी जी की हेल्थ इश्यूज है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके, तो जब भी डिक्लेयर, अभी तो नहीं है, अभी रूमर कंसिडर करते हैं और आशा करते हैं कि वो सही हो। ओके, और कुछ इश्यूज हो उनके तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो गेट वेल सून मिस्टर अंबानी जी, हम आपकी वेट करेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं आज का जो फाइनेंशियल इन्फोग्राफी है पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स निफ्टी 50। राइट, यानी उसका निफ्टी 50 को कौन बनाता है और उसमें सेक्टर वाइज क्या वेटेज है। ये कुछ काम की चीज़ नहीं है, हम तो चार्ट ही देखेंगे, पर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता चले और आइडिया है। राइट, इसके लिए इन्फॉर्म अपडेट रहने के लिए। तो ये जो इन्फोग्राफी है वो कौन है ब्रॉड टू यू बाय, वो तो डेफिनेटली उनको पहले थैंक्स कहना चाहिए हमें। तो ब्रॉड टू यू बाय फिनक्रिप्ट, राइट, जिसको मैं लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ और इनकी इन्फोग्राफी मुझे बहुत पसंद आती है। ओके, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू फिनक्रिप्ट। ओके, उन्होंने यहाँ से सोर्सेज से डेटा लिए हैं, पर इन्फोग्राफी उन्हीं ने बनाई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अभी ये सबसे ज़्यादा सेक्टर, अगर इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है, आप देख सकते हो, रिलायंस का। राइट, 14 पॉइंट, फॉलो माई कर्सर फ्रेंड्स, 14.9% यहाँ से आपको दिखेगा। फिर हम उसका चार्ट देखेंगे रिलायंस और बैंक निफ्टी का, 14.9%। ओके, सो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रिलायंस चलेगा तो ही मार्केट चलेगा। ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, देन वी डोंट नीड टू ट्रैक द निफ्टी एज वेल एज। राइट, हमें कोई लेना देना नहीं, मार्केट चले या ना चले। आप जो स्टॉक में एंटर हुए हैं उसमें क्या पोजीशन है आपको उसी के साथ मतलब है। क्योंकि आज के मार्केट में मैंने देखा कि निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही थी और बैंक निफ्टी 3% परफॉर्म कर दिया। जिससे हुआ क्या कि लोगों ने बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया। पर दोस्तों, बैंक निफ्टी भी एक इंडिविजुअल चीज़ है, उसकी भी कोई लाइफ है, वो भी अब जा सकता है। जब निफ्टी ऊपर जाती थी तो तब वो नीचे भी जाता था। ओके, तो तब तो हम लोगों ने वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की। तो आज लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि बैंक निफ्टी बढ़ रही है, उसको बेचो। ऐसा नहीं है। और कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि रिलायंस के गिरने से मार्केट पूरा क्रैश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था टीम वर्क की। तो टीम वर्क यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का वेटेज देखिए, अगर सेक्टर वाइज देखो, ये चीज़ बहुत लोगों ने इग्नोर किया है, तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखो वेटेज, तो सेक्टर वाइज देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी का है। राइट, सेक्टर आप कोई भी सेक्टर देख लो। चलिए सबसे पहले सेक्टर देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ऑयल एंड गैस 16.72, IT 16.81, बैंक निफ्टी का है ऑलरेडी सेट विथ यू गाइस 33.32%, कंज्यूमर गुड्स 11.87%, ऑटो 5.78%, फार्मा 4.02%, कंस्ट्रक्शन में देयर इज ओनली वन L&T, जो अभी फिलहाल आपको पता ही है क्या हालत है, 2.27%, मेटल्स 2.16%। ओके, ये इन्फोग्राफी आप फिनक्रिप्ट से जाके ले लीजिएगा, लिंकिन पे अवेलेबल है। ओके, या फिर इसका भी प्रिंट स्क्रीन आप ले सकते हो। पावर सेक्टर की बात करूँ तो 1.71%, फिर ये वाला फर्टिलाइजर 0.52%, सीमेंट 2.13%, और टेलीकॉम में आप देख सकते हो 2.08%। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बात अभी करेंगे इन टूडेज वीडियो, वी विल कंपेयर बैंक निफ्टी वर्सेस रिलायंस। तो दोस्तों, टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हरा सकती है रियल लाइफ में भी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
HDFC बैंक 9.67%, और इफ़ यू कंपेयर विथ रिलायंस तो रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है। बट अगर इफ़ यू कंपेयर विथ द सेक्टर वाइज, इवन इफ़ यू कंपेयर विथ बोथ सेक्टर्स टुगेदर, चलिए रिलायंस और बैंक निफ्टी तो अभी छोड़ देते हैं, और उसके बजाय हम कंपेयर करते हैं पूरा ऑयल गैस सेक्टर वर्सेस बैंक, तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस में कितना है दम। अभी चलेंगे हम चार्ट पे, क्योंकि ये तो हो गई सब बातें इंफोग्राफी की, राइट। अभी चार्ट पे जाएंगे तो सब कुछ पहले से ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सबसे पहले बात आती है रिलायंस की। अभी दोस्तों इसमें क्या होता है, न्यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर हमारे साथ खेल खेला जाता है। न्यूज़ एजेंसीज जो होती है वो सिर्फ हमें अपडेट करती है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनके पास जो न्यूज़ आते हैं वो हमारे साथ वो लोग शेयर करते हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, पर हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ट्रेड कर देते हैं एंड वी लूज द मनी। जैसे कि आज जो न्यूज़ है कि मुकेश अंबानी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके। फिर ऐसे न्यूज़ आया अभी कि वो तो एक रूमर है, ओके। तो हो सकता है कल सुबह रिलायंस बढ़े भी तो लोग वापस। पर मैं चाहूँगा दोस्तों कि रिलायंस का चार्ट आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उसकी पोजीशन ऑलरेडी कैसी थी, राइट। देख लेते हैं, ये मैं बंद कर दूँ वरना ये बैल हमें बहुत परेशान करेगा, तो इसका स्टॉप लॉस क्लियर कर देते हैं, हो गया, ओके। चलिए अभी हम इस पे जाके देख लेते हैं, क्योंकि उसमें डेटा जाने में टाइम लगेगा। चार्ट में चलते हैं और देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, इसको कर देते हैं हाइट। अभी आई एस डी निफ्टी 31+ है, वो यही बता रहा हूँ दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा, कोई काम की चीज़ है नहीं। सबसे पहले रिलायंस का चार्ट दोस्तों, न्यूज़ आज आया रिलायंस आज गिरा, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक फिबोनाची बैंड है, right, जो मैंने आपको एक वीडियोस में बताया था, ओके। तो फिबोनाची बैंड जो है वो ऑलरेडी आपको कह ही रही है कि इसमें कोई दम नहीं है दोस्तों, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लाइन थोड़ी ठीक कर देता हूँ, मैं पहले से नहीं कर पाया क्योंकि डिसाइडेड नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये बैंड मैंने बहुत बार आपको सिखाई है, बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए, फिबोनाची बॉलिंगर बैंड। तो आपको क्लियर कट दिखेगा दोस्तों कि ये जो अपर वन, अपर टू, अपर थ्री, दिस इज लोअर वन, लोअर टू, लोअर थ्री। तो लोअर वन और लोअर टू, लोअर थ्री के नीचे ट्रेड हो रही है चीज़, तो उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और ऑलवेज गो विद द ट्रेंड दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करते हैं, पर फ्लो के सामने जाओगे, ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो हम नहीं सहन कर पाएंगे, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे उसको, राइट, क्योंकि फोर्स बहुत रहता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फिबोनाची बैंड जो ऑलरेडी कहती है ये जो एरिया होता है स्मूथ अप ट्रेंड का होता है, और ये जो एरिया होता है स्मूथ डाउन ट्रेंड का। और रही बात आने वाले दिनों की, तो इसमें अभी कल एक रिएक्शन आ जाए, यानी क्लोज ऊपर आ जाए, और जब आएगा तो भी क्या न्यूज़ आएगा वो भी देख लेते हैं कि ऑफिशियली कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है और उनकी हेल्थ अच्छी है, ऐसा कुछ आ जाएगा और कल वापस रिलायंस ऊपर जा सकता है। उसके बाद और मज़ा आ सकता है, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली हमें उनके हेल्प के लिए तो प्रे करेंगे ही कि जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, अगर कुछ दिक्कत है तो। बात ये आती है कि वो न्यूज़ को छोड़ दो, आप सिर्फ चार्ट को देखो, तो आपको क्लियर कट यहाँ से एक छोटा मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पूरे नए जोन में अभी फिलहाल एंटर हो चुका है। कौन से, डेफिनेटली डाउन ट्रेंड जोन में। अभी इसको कल कितना भी गिरे ठीक है, वो जा सकता है। फिर मैं ये भी बताता हूँ कि ऑलरेडी कहाँ से सेल के सिग्नल्स थे, हो जाने के बाद हम बताते हैं, वो सिर्फ आज हो रहा है, बाकी कहीं ज़्यादातर वीडियो में आपको भी पता ही है दोस्तों कि हम एडवांस में भी बनाते हैं होने से पहले, और लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। अभी कल एक क्लोज ऊपर आ जाए, पर ये लाइन के नीचे ऊपर आया तो भी चलेगा, पर ऐसा कुछ रिएक्शन आ गया तो परसों ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो अगर लो ब्रेक होता है तो बहुत गिर सकता है, यानी कल चांसेस ज़्यादा रिएक्शन आ जाए तो और अच्छा है, यानी कल का क्लोज आज के क्लोज से ऊपर आना चाहिए। ये हो गया लाइव एनालिसिस कि कल अगर रिएक्शन आया तो ये लो के नीचे, ये लो कौन सा है देख लेते हैं। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं
और अभी जब बैंकिंग सेक्टर का टाइम आया है तो उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लो है 1859.15। तो कल एक रिएक्शन ले ले, फिर ये लो ब्रेक होता है तो और स्मूथ डाउनफॉल आ सकता है, यानी परसों, राइट। और अगर कल ही ये लो तोड़ दिया तो हमारे तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि विदाउट रिएक्शन तो हम कभी भी नए डाउन ट्रेंड को वो नहीं करते हैं। यहाँ पे एक लो के नीचे था, फिर यहाँ पे ये लो के नीचे फॉल था, राइट। तो कोई भी एक्शन और रिएक्शन आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि फॉलिंग पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है और राइजिंग पार्ट छोटा है, यानी सेलर्स आर अग्रेसिव देन बायर। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि ऑलरेडी ट्रेंड कहाँ से टूटा हुआ है। अब कहीं से भी देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा इसमें, विदाउट एनी डाउट। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा बहुत दिनों से टूटा हुआ था, एक्चुअली जिगजैग हो चुका है, राइट। बट फिर नज़दीक से देखते हैं तो इसको कर देते हैं कंट्रोल जेड से हाई। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है ट्रेडिंग व्यू में कि शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ से भी आप देखो दोस्तों तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, वो भी विथ रिएक्शन, ओके। ये लो के नीचे तो ऑलरेडी वीक है हाई, ओके फ्रेंड्स। तो न्यूज़ तो आ जाए, रूमर तो आ जाए, पर चार्ट तो आपको बहुत पहले से बता ही देता है। इवन आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, ये है इसका हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर और ये है राइट शोल्डर, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों चार्ट जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है जो हमें बहुत एडवांस में बता देता है। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो ऑलरेडी पिछली चार्ट पे टूट चुकी, कल एक क्लोज ऊपर आ जाए तो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। रही बात इसके एडीएक्स की, तो एडीएक्स चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑल ओवर ट्रेंड इसका क्या है। न्यूज़ डेफिनेटली अपडेट रहिएगा, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी जो है सिर्फ हमें न्यूज़ देती है, वो कभी भी हमें नहीं कहती है कि रिलायंस शॉर्ट करो, पर हम कर देते हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ से एडीएक्स लाइन में जो -D वाइट लाइन कर देता हूँ दोस्तों एडीएक्स लाइन का। तो मैंने पहले भी बताया कि तय नहीं था, ये सॉफ्टवेयर से मैं बताऊंगा, इसीलिए ये सब थोड़ा टाइम मैं आपका ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली इंजॉय कीजिएगा हर चीज़। फर्स्ट DI का कलर मैं ग्रीन रखूँगा, और रही बात -D यानी नेगेटिव डायरेक्शन, +D यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। इनपुट जो है वो 14 ज़्यादातर यूज होता है या 13 होता है, बट आई वुड लाइक टू गो विथ 14 और मैंने कर दिया इसको ऐड। दोस्तों एडीएक्स के बहुत सारे वीडियोस हमारी चैनल पे ऑलरेडी है, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ऑलवेज आपको कहा है कि जब भी -D एडीएक्स लाइन, वाइट लाइन जो है वो एडीएक्स लाइन है, -D ये रेड है वो -D है यानी नेगेटिव डायरेक्शन दिखाती है, और ग्रीन लाइन जो है वो +D है, इट शोज द पॉजिटिव डायरेक्शन। बट दूर दूर तक यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, न्यूज़ तो हमारे पास आ जाए, पर यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा ये वाला जो एरिया है -D। आप देखिए दोस्तों कितने दिनों से ट्रैवल कर रही है ऊपर, वाइट लाइन के ऊपर -D है, आपको क्लियर दिखेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था। तो रूमर कह लो या न्यूज़ कह लो, वो हमारे पास लेट आता है, इसीलिए यहाँ पे एक फ्रेश है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट फ्रेंड्स। तो ये वाला एक्चुअली देखने जाओ तो एडीएक्स लाइन दोनों के बीच में है, और अभी फिलहाल इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको 27 है, ओके। तो 25 के ऊपर होना यानी ट्रेंड बहुत ही बुरा हो चुका है। तो कल यहाँ पे एक रिएक्शन ले तो यहाँ पे -D में क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, आई वुड लाइक टू शो यू। हो सकता है ऐसे थोड़ा नीचे जाए, राइट। और परसों अगर ये लो ब्रेक होता है तो और फॉल आ सकता है, यानी एक क्लोज कल ऊपर चाहिए, और क्लोज ऊपर नहीं आता तो भी अभी ट्रेंड इसका कोई चांस अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, राइट। और डिटेल में देखते हैं इसको एडीएक्स को। तो ये टॉप जो है वो तोड़ चुका है -D, राइट। तो ये इसका फिर नेक्स्ट लेवल है, -D यहाँ तक आ सकता है, ऐसे अभी चांसेस दिख रहे हैं। तो कल एक क्लोज ऊपर आना चाहिए, राइट। और रही ट्रेंड रिवर्सल की बात, तो कोई भी बड़ा रेड बार होता है उसका हाई अगर नेक्स्ट डे ही ब्रेक हो जाता है तो बॉटम बनने के चांसेस बनते हैं। बॉटम यानी एक
रिवर्सल का चांस। बॉटम इट डजेंट मीन कि ये सालों तक फिर नहीं टूटेगा, क्योंकि हम बॉटम का मतलब ये समझते हैं, राइट। बॉटम नहीं, पर एक छोटा सा ट्रेडिंग पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट। तो 2027 कल ही तोड़ देता है, ऐसे लगता है अभी मुश्किल है, पर ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 8% अगर एक दिन में गिर सकता है तो 8% बढ़ क्यों नहीं सकता है? ओके, तो वहाँ पे फिर ट्विजर बॉटम बनेगा। रही कल की बात, तो एक छोटा रिएक्शन आया और उसमें फॉल दिखेगा आपको, रिएक्शन में भी फॉल दिखेगा, यानी इन्वर्टेड कोई भी हैमर जैसा बेरिश पैटर्न, तो और मज़ा आएगा। पर एडीएक्स आपको बहुत कुछ बोल रहा है दोस्तों कि अभी दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू बाय। और रही बात इसकी, हाँ अगर कल बढ़ता है तो लोग तो कहते हैं कि बॉटम से 100 रुपया बढ़ गया, मैं मिस हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, बढ़े वो अलग बात है, पर उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है? मार्केट ऑलवेज मौका देता है निकलने का, पर अगर उसको हम निकलने का मौका समझने के बजाय अगर हम उसको एंट्री की अपॉर्चुनिटी समझ लें, तो उसमें गलती फिर मार्केट की नहीं है। ये देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है यहाँ तक भी वो टच हो सकता है। ऑल ओवर ट्रेंड उसका आपको दिखेगा डाउन है, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी उसने ब्रेक की है और एक रिएक्शन ले रहा है, राइट। तो रिलायंस, और रही बात, अभी मैं बात करूंगा रिलायंस वर्सेस बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, और वीकली में भी हमने बैंक निफ्टी के आपको रिव्यूज़ दिए थे, अपडेट्स दिए थे, जिसके वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। तो हमने आपको इसमें एक चीज़ कहाँ से बाई दिया था, बाई तो नहीं मीन्स ये तो एजुकेशनल पर्पज है, हमने यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो रहा है 24,190.35, राइट। तो यहाँ से उसका ट्रेंड कंटिन्यू है, एज वेल एज वापिस यहाँ पे रिएक्शन देके वापिस ये हाई ब्रेक हुआ है। ओके, और रही बात इसके मंथली चार्ट की, तो वो भी हमने रिव्यू किया था दोस्तों, और कहा था कि 2523 2.60 के ऊपर जाए तो अच्छा बैंक निफ्टी हो सकता है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो कभी भी टीम वर्क जो होता है कई बार अच्छा वर्क करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी तो सिर्फ वॉर है, बैंक निफ्टी वर्सेस रिलायंस आप कह सकते हो, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर एडीएक्स देखो तो आपको दिखेगा प्लस भी है जो एडीएक्स के ऊपर चली गई है, राइट। तो और सबसे आसान अगर चीज़ बताऊं तो कुछ भी ना देखें, सिर्फ चार्ट देखें और आपकी जिसमें पोजीशन है उसी का चार्ट देखें और स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएं। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, हमने एक वीडियो रखा था जिसमें हमने मंथली अपडेट दिया था अक्टूबर मंथ का विथ 9 स्टॉक्स, जिसमें हमने आपको आईसीआईसीआई बैंक बताया था। आप एक बार देख लीजिएगा मंथली चार्ट पे, आई शो यू। और यहाँ से 422 से हम लोगों ने यानी हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लिया है। फिर कितने नेगेटिव न्यूज़ आए, आईसीआईसीआई नीचे तक भी गया और फिर सडनली उसका रिजल्ट अच्छा आया। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, रिजल्ट अच्छा आने वाला था, वी डिड नॉट नो, डिस्पाइट दैट ये हो गया सीन। ठीक है, यानी ऊपर रिजल्ट मिला। So we just need to focus on the chart. We just need to stick to our trading plan, right? पूरा faith रखो, your trading plan is your God, right? Just follow the step. वो जो कहता है वो करते जाओ, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत आईसीआईसीआई बैंक है, फिर एचडीएफसी बैंक भी हमने लिया है, और आपको भी बताया था वो 9 स्टॉक्स में, जो यहाँ से मैंने आपको बताया था 1148.80, राइट। तो बैंकिंग स्टॉक्स अपने आप ही एक अच्छा बन रहे थे, तो फिर क्या टेंशन है। और स्टॉक स्पेसिफिक जाए, आज ही हमने देखा कि निफ्टी डाउन थी, पर अपने बैंकिंग स्टॉक से वो सब अप थे। पर दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ वही नीचे जाता है, तो उसमें दिक्कत ही उनकी स्टॉक की नहीं है या चार्ट की नहीं है। हम वही स्टॉक खरीदते हैं जो नीचे जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली नीचे ही जाएगा ना। और हम बेचते हैं तो शॉर्ट करते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है। तो हम कौन से स्टॉक बेच रहे हैं? जो बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है, राइट। तो जो वीक है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है उसको शॉर्ट करना है, जो स्ट्रांग है जिसमें स्ट्रेंथ है उसमें लॉन्ग करना है। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि आप देख सकते हो कि आज का वीडियो का मकसद था कि आपको बताया जाए कि ये सब वेटेज है जो आपको पता चल गया, और टीम वर्क है, और दिस इज द वॉर, जहाँ पे आपको पता चल गया कि रिलायंस से हम कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि रिलायंस के कारण हो सकता है निफ्टी भी क्रैश हो जाए। ऐसा सब मत देखिए दोस्तों, पूरा बैंक निफ्टी, मान लो रिलायंस और बैंक निफ्टी दोनों भी बेरिश हो जाए, पर आपका इंडिविजुअल स्टॉक अगर मान लो कोई भी एक है जिसका ये है, चलिए
अल्ट्राटेक सीमेंट, ओके। तो उसका वेटेज 0.96% है, तो हो सकता है वो चले भी और निफ्टी डाउन भी हो 200-300 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट डाउन हो, तो इसको इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट। और इवन हो सकता है कि आप बैंकिंग स्टॉक्स में यस बैंक ले लो, जिसका कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स चल रहा है तो चलो मैं यस बैंक ले लूँ, और जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है उसे खरीदेंगे तो फिर क्या मतलब है, राइट फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका चार्ट क्या है वो ज़रूर देखना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आज का वीडियो डेफिनेटली ये इन्फोग्राफी आपको पसंद आई होगी और आने वाली इन्फोग्राफी भी बहुत बढ़िया है, राइट। तो अगेन हम थैंक्स कहना चाहेंगे ये डेवलपर को जिन्होंने ये इन्फोग्राफी बनाई थी, फिनक्रिप को थैंक्स अगेन। ओके दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई इन्फोग्राफी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।